Subscribe now. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्यूरियस हेड। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है और हम लोग निकल रहे हैं एक और रोड ट्रिप पर। इस बार हमारा डेस्टिनेशन है कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी कोस्टल महाराष्ट्र। फरवरी में मुंबई से गोवा जाते वक्त हम इन बीचेस और फोर्ट्स के दीवाने हो गए थे। इस बार प्लान ये है कि इन जगहों को स्लो एक्सप्लोर करना, यानी मे बी हम कम जगह विजिट करें लेकिन उस जगह के एसेंस को डीपली एंजॉय करेंगे। सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कोंकण के खाने का स्वाद लेना, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं इस रोड ट्रिप को। अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से खालापुर टोल प्लाजा तक जाएंगे। वहाँ से एक सर्विस रोड लेकर टर्न लेना होगा, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। We have just crossed खालापुर टोल प्लाजा और सामने से सर्विस रोड लेते हुए हम लोग पेन खोपोली रोड से जाएंगे। तो अभी हम ये पेन खोपोली रोड क्रॉस करके यहाँ तक आए और यहाँ से NH66 पे ज्वाइन करेंगे और ये अम्बा रिवर है। NH66 पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा तौसल फेरी पॉइंट, जो अराउंड 200 किलोमीटर पे है। कहा जाता है कि यहाँ के रोड कंडीशंस ख़राब है, बट इसको अगर हम कंपेयर करें पुणे बेंगलोर हाईवे से, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीनिक रूट्स इन इंडिया। तो ये रोड पहले कैसा था या यहाँ पे कब से काम चल रहा है, तो वी डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दोज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अभी एज ऑफ नाउ ये रूट बेस्ट है। आप जब भी गोवा जाए ये रूट ज़रूर ट्राई करना। सो वी आर एट कशेड़ी घाट। अगर आप YouTube पे देखोगे तो इस घाट पे बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरीज़ बनी हुई है और कई लोगों को यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस भी आए हैं, इसलिए यूजुअली लोग रात को यहाँ से जाना अवॉइड करते हैं। बट एक बार ऑन द वे टू गोवा हमने इस घाट को क्रॉस किया था और वो भी रात को करीब 1 बजे। बट उस वक्त हमें इस जगह के बारे में इतना नहीं पता था। सावर डे के बाद अंडरपास लेकर हम तौसल जेट्टी पॉइंट की तरफ निकले। ये खूबसूरत रास्ता बहुत से छोटे छोटे गांव से होकर निकलता है और इसके दोनों साइड ग्रीनरी है। यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी नैरो और कर्वी है। आप चाहकर भी हाई स्पीड में चला नहीं सकते और चलाना भी नहीं चाहिए। वी सजेस्ट अगर आप यहाँ कभी विजिट करो, कीप इट बिलो 60, ताकि आप यहाँ की सीनरी एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँचो। फाइनली वी आर एट तौसल फेरी। तो जयगढ़ रिवर क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं करतेश्वर टेम्पल की तरफ। एक मेमोरेबल जेट्टी के सफ़र के बाद हम पहुंचे जयगढ़ फोर्ट में, जो काफ़ी बड़ा है। इधर कभी आओ तो बहुत फुर्सत से आओ, 1-2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 16th सेंचुरी में बीजापुर के सुल्तान ने ये फोर्ट बनवाया था और 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने इस पे कब्जा कर लिया। सराउंडिंग सीनरी बहुत ही कैप्टिवेटिंग है। इट्स एन यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचर एंड हिस्ट्री। जैसे ही हमने फोर्ट में एंटर किया, हमें लगा ये निगलेक्टेड स्टेट में है और रिनोवेशन का काम जारी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को इसे देखने का मौका मिले। जयगढ़ फोर्ट के बाद रास्ते से जाते हुए हमको कुछ हिडन स्पीड ब्रेकर्स मिले,
मतलब जो इजीली दिखते नहीं है, बट उस पे से पास होने के बाद हमको सडनली जर्क लगता है। फोर्ट विजिट के बाद हमने इस छोटी सी जगह पे लंच किया। खाना घर जैसा था। थकावट के बाद जब खाना हो जाए, स्पेशली राइस, तो काफी लिथार्जिक फील होता है। बट हम अपनी जर्नी जारी रखते हुए निकले कराटेश्वर टेम्पल की तरफ। यहाँ पहुंचकर आप काफी सुकून महसूस करोगे। अगर आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो आपको ये जगह ज्यादा अपील करेगी। वी आर एट कराटेश्वर टेम्पल, जो जयगढ़ फोर्ट से अराउंड 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी अनफॉरगेटेबल है। तो आज की लॉन्ग ड्राइव और कुछ प्लेसेस विजिट करने के बाद जब दिन ढलने पर आ गया तो हम इस भंडारपुले क्लिफ सनसेट पॉइंट पर आकर पहुँचे। तो आप भी हमारे साथ इस सनसेट का मज़ा लीजिए। गणपतिपुले में बहुत सारे सनसेट व्यू पॉइंट्स हैं, बट भंडारपुले व्यू पॉइंट काफ़ी मशहूर है। इस जगह को अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर डालें। शाम के वक्त अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पार्किंग के जगह पे टाइट स्पेसेस रहेंगे, ये ज़रूर याद रखना, बिकॉज इधर के लोकलाइट्स भी शाम को मंदिर में 7 बजे की आरती के लिए आते हैं। गणपतिपुले टेम्पल में जो प्रदक्षिणा मार्ग है वो मंदिर के बाहर से है, और उसको कंप्लीट करने के लिए अराउंड 15 मिनट्स लगेंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम इवनिंग की जो 7 बजे की आरती है वो अटेंड करेंगे। टेम्पल कमेटी ने मंदिर को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है। मंदिर में बना हुआ प्रसाद काफ़ी टेस्टी था, और यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। सुबह के वक्त नीला आसमान और नीला समंदर का संगम देखकर दिल खुश हो गया। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि समंदर किनारे वाली जगह पे इतनी ठंड पड़ती है, बट रत्नागिरी काफ़ी कोल्ड है। हमने इस रास्ते पे बहुत सारे बाइकर्स को देखा। रात के एक अच्छी नींद के बाद सुबह का सफ़र बहुत मज़ेदार और एंगेजिंग होता है। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ आवर डे 2 इन कोंकण महाराष्ट्र। हम लोग सुबह 7 बजे गणपतिपुले से निकलकर आरेवारे गांव के थ्रू इस पुल पर आए। पूरा रास्ता ही बहुत सिनिक है एंड व्यूज़ माइंड ब्लोइंग है। आप यहाँ पे सनराइज़ का मज़ा भी हमारे साथ ले सकते हो। तो यहाँ काफ़ी विंडी है और बहुत कोल्ड फील हो रहा है, इसीलिए मेरा वॉइस भी थोड़ा शिवर हो रहा होगा। मैं थोड़ा स्पेस देना भूल गई, बट इट्स ओके, समटाइम्स वी हैव टू जंप इन। गूगल ने हमको कई बार रास्ते से भटकाया। लोकल से पूछते हुए हम रत्नदुर्ग पहुंच ही गए। हमें लगा रत्नदुर्ग फोर्ट जयगढ़ फोर्ट से बड़ा, ऊंचा और वेल मेंटेन्ड है। आई थिंक इसे रिसेंटली रिनोवेट किया गया है। सो वी आर एट रत्नदुर्ग फोर्ट, जहाँ पे पूरी बाउंड्री वॉल बनी है, वहीं से हमको चल के जाना होता है, और बीच में एक प्यारा सा मंदिर है। फोर्ट के ऊपर से समंदर का नज़ारा खूबसूरत है। यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, और बाहर की तरफ एक छोटा सा कैफ़े भी है, तो खाने पीने का टेंशन यहाँ नहीं है। Many dynasties ruled over this fort, but Peshwas were the last. गांव के एक छोटी सी जगह पर बैठ के हमने टाइम ट्रैवलिंग फील किया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा वी ट्रैवल्ड बैक इन द टाइम टू द ग्लोरियस 90s। कोंकण के छोटे छोटे रास्तों से ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है। मुंबई की भीड़भाड़ से दूर इस कम पॉपुलेटेड रीजन में घूमकर हमने काफ़ी रिलैक्स्ड फील किया। पूर्णगढ़ फोर्ट जाने वाला रास्ता गूगल मैप ने थोड़ा इनएक्यूरेट इंडिकेट किया। फिर से हमको लोकल्स की मदद से ही सही रास्ता मिला।
आज तक महाराष्ट्र में हमने जितने भी फोर्ट्स देखे हैं उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये फोर्ट है और इस फोर्ट के अंदर आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी थैंक्स टू लेस टूरिस्ट फुटफॉल। ये ब्लैक बसॉल्ट रॉक से बना हुआ फोर्ट मराठा आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है एंड एज ऑफ नाउ ये वेल मेंटेन्ड है। इस कोंकण ट्रिप में इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज इन माई लॉन्ग जर्नीज आई ऑलवेज कैरी दिस टोरिया कोकोनट वाटर। इट्स रियली गुड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मुचकुंडी रिवर है वो अरेबियन सी में जाके मिलता है। वहाँ जो ब्रिज दिख रहा है ना वो मुचकुंडी ब्रिज है जहाँ से हम लोग आए थे। पूर्णगढ़ के बाद हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि पहले लंच करें या कशेली बीच के लिए निकले। काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने सोचा कशेली बीच जाना ही सही होगा। ये बीच इंस्टाग्रामर्स का फेवरेट बीच है। तो हम लोग आए हैं कशेली बीच और यहाँ से बीच बहुत ही खूबसूरत लग रहा है स्टेयर से जाने के लिए। और हम लोग नीचे उतर रहे हैं, तब तक आप भी इन व्यूज़ का मज़ा लीजिए। और नीचे जाने से पहले मैंने अच्छे से नींबू सोडा भी पी लिया है। यहाँ से एक व्यू पॉइंट दिख रहा है, अब उस व्यू पॉइंट का भी बहुत अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। कशेली बीच में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद भूख लगने लगी। बीच के कुछ ही दूरी पे एक होम स्टे रेस्टोरेंट मिला। खाना काफ़ी सिंपल एंड सेटिस्फाइंग था बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। आज जब अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे तब अराउंड 6:50 हो रहा था। यहाँ कुछ पल के लिए हम लोग रुक गए थे और अभी भी ऑलमोस्ट वही टाइम हो रहा है। इन 12 घंटों में हमने यहाँ की जगह देखते देखते और ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हुए सुबह से कब शाम हुई पता ही नहीं चला। दोपहर में कुछ जगहों पे थोड़ी स्कॉचिंग हीट थी, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ मेमोरेबल पैकेज। आज मुंबई वापस जाना है तो सोचा एक बार फिर से मंदिर के दर्शन कर ले। सुबह सुबह 7 बजे हम मंदिर पहुंच गए और वैसे भी दिन की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी से हो तो और भी अच्छा। सुबह जब ब्रेकफास्ट अच्छा हो ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे मालगुंड बीच पे, जो काफ़ी साफ और शांत था। We are at Malgund Beach with a pleasant weather और ये पूरे बीच पे हार्डली 1-2 टूरिस्ट दिख रहे हैं। ये बीच बहुत ही क्लीन है और पानी भी बहुत साफ है। बीच इतना क्लीन है कि यू कैन सी थ्रू वाटर।
Staring out into the sea, with me. waves come crashing up to me. Soaring, My toes slip into smile, the sand. smile, Dream that I'm with you. Dream that I'm with you. Dream that I'm with you. You. ऑलमोस्ट 1 साल से ये एक्सपीरियंस लेना था एंड फाइनली ये ख्वाहिश पूरी हो गई। सिंगल पर्सन के लिए दे चार्ज 600 एंड कंसीडरिंग द होल एक्सपीरियंस ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है। राइड कंप्लीट होने के बाद ये आपको 2 व्हीलर पर वापस ड्रॉप करेंगे। Up to me. My toes slip into the sand. Dream that I'm काफ़ी टाइम से सोचा था जिप लाइन एक्टिविटी करने का, तो वो अभी पूरा हो गया। हाइट से थोड़ा सा डर लगता है मुझे, बट एक्साइटमेंट इतना था कि डर अपने आप ही चला गया। मेरे पीछे ये जो सिनिक रूट दिख रहा है, पता नहीं आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं, बट ये रोड बिल्कुल समंदर को लग के है और ये जाएगा सीधा गणपतिपुले बीच। तो ये रोड से हम वहाँ निकलेंगे जहाँ पे मैं जेट स्की राइड करूँगी और उसके बाद हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। गणपतिपुले से जब आप आरेवारे बीच की तरफ निकलोगे तब आपको एक खूबसूरत सा रास्ता मिलेगा। They charge 300 for jet ski ride. The way these guys maneuver these jet skis, cutting through these strong waves, gives you adrenaline gushing experience. Totally worth it है भाई। इस बार कोंकण में आने के बाद ये बोल सकते हैं कि ऑथेंटिक सी फूड डिशेस हमने इस जगह पर खाई। कल का खाना वॉज गुड बट दिस वन इज बेटर और यहाँ के ओनर्स नो व्हाट हॉस्पिटैलिटी मीन्स। जगह छोटी है पर खाना लाजवाब है। और एक बात, यहाँ पर जब आओगे इनको प्रिपरेशन में 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये याद रख कर आना। जब भी आप गणपतिपुळे से निकलोगे कोशिश करना दोपहर 2-3 बजे तक निकल जाओ। सूरज ढलने के बाद इन छोटे रास्तों पर ड्राइव करना बहुत लोगों को मुश्किल लगेगा। हाईवे पर जब भी ब्रेक्स लिया तब काफ़ी ठंड एक्सपीरियंस किया। बिना जैकेट्स के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। गणपतिपुळे के बाद हम लोगों ने कहीं नहीं रुके क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम सोच रहे थे कि सारे जो घाट्स है वो क्रॉस कर ले। और अभी ठंड इतनी बढ़ रही है कि मैं सच में बहुत शिवर कर रही हूँ। अभी हम लोग घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका इस जगह का नाम है परली खोपोली। तो घर जाके डिनर करते तो काफ़ी लेट हो जाता, इसलिए डिनर भी यहीं कर लिया और 1 घंटे बाद हम लोग घर पहुंच जाएंगे कोंकण की यादों के साथ। सो मीनवाइल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।